अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद और आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो मेडिकल इन्फो में खुश आमदीद कहता हूं। हमारी आज की वीडियो नहायत अहम होने जा रही है, मगर पहले आपसे गुजारिश कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें और साथ बने घंटी के निशान को दबा दें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये ख़वातीन में पाई जाने वाली ऐसी कंडीशन है जिसमें उनकी ओवरी में नुक्स वाक़ई हो जाता है और एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा मकदार में पैदा होने लगता है, जो कि यूँ तो मर्दाना यानी मेल हार्मोन है, मगर बहुत कम मकदार में ख़वातीन में भी पाया जाता है। PCOS की कंडीशन में ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिनमें फ्लूइड मौजूद होता है। PCOS आमतौर पर रिप्रोडक्टिव यानी तौलीदी उम्र में लाहक होता है, जिसके नतीजे में हार्मोन्स के अखराज में अदम तवाज़ुन पैदा होता है। माहवारी में बेकायदगी वाक़ई होती है, पीरियड्स आमतौर पर बहुत कम हो जाते हैं और ओवा की गैर मौजूदगी की वजह से हमल करार पाने में मुश्किल पेश होती है। अगर इसका दुरुस्त इलाज ना हो तो नतीजे में मुतासरा ख़वातीन में बांझपन की शिकायत हो जाती है। इसका इलाज मुश्किल और सबर आजमा होता है। लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाने, हस्बे अलामत अद्विया के इस्तेमाल और बांझपन के इलाज से बेहतरी मुमकिन है। PCOS का सबब चूँकि नामालूम होता है और ख़ातून जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी पाई जाती है या जिन्हें ज़ियाबितस यानी डायबिटीज़ का अर्जा भी साथ लाक होता है, वो हाई रिस्क पर होती हैं। जिन ख़वातीन में PCOS का अर्जा होता है, इनमें इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ामत पाई जाती है, यानी उनके जिस्म में इंसुलिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं होती। नतीजे में एंड्रोजन हार्मोन की ज़्यादा अफजाइश होने लगती है। मोटापा इंसुलिन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है और PCOS की कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाती है। अब आते हैं PCOS के अलामात की जानिब। इस कंडीशन में पीरियड्स या तो होते नहीं या बेकायदगी वाक़ई होती है और बहुत कम वाक़ई होते हैं। ओवरीज यानी बैज़ादानियाँ साइज़ में बढ़ जाती हैं या उन पर बहुत सी सिस्ट बन जाती हैं। जिस्म पर बालों की अफजाइश बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर सीने और पुश्त और मूँछों और दाढ़ी की जगह बाल नमूदार हो जाते हैं। अगली अलामात, मरीज़ा का वज़न बढ़ जाता है, ख़ासतौर पर पेट की जानिब वेट ज़्यादा होता है। चेहरे पर कील मुहासे और जल्द आयली हो जाती है। बांझपन पैदा हो जाता है। गर्दन और बगलों में स्किन टैग्स यानी जल्द की छोटी छोटी नमू दिखाई देती है। इलावा से गर्दन की पुश्त, बगलों और पेट के ऊपरी हिस्सों में डार्क मोटे स्किन पैचेस बन जाते हैं। PCOS की तशख़ीस किस तरह की जाती है? डॉक्टर मरीज़ा की बाकायदा प्रैक्टिकल हिस्ट्री मरतब करता है। जिस्मानी मुआयना किया जाता है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तौलीदी अज़ा का मुआयना किया जाता है। इसके अलावा मरीज़ा का अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट कराया जाता है। PCOS का इलाज यानी ट्रीटमेंट करने के सिलसिले में कई एक अवामिल मद्देनज़र रखे जाते हैं, यानी एज फैक्टर, अलामात की शिद्दत व नौइयत और अमूमी सेहत की जाँच पड़ताल की जाती है। इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखकर मरीज़ा की खुराक और सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ कराई जाती है। अच्छी खुराक, जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफे से वज़न और अलामात में कमी लाई जा सकती है। हस्बे अलामात मुनासिब अद्वियात का इस्तेमाल कराया जाता है ताकि ओवरीज़ का फ़ेल दुरुस्त हो सके और वो तौलीद के काबिल हो सकें। इलावाज़ी वो ख़वातीन जो कि बच्चे को जन्म देने की ख्वाहिश नहीं रखती, उनकी PCOS की बीमारी पर काबू पाने के लिए बर्थ कंट्रोल की पिल्स के साथ साथ ज़ियाबितस की अद्विया इस्तेमाल कराई जाती हैं। इसके अलावा वज़न कम करने और कील मुहासे यानी एक्नी को दूर करने की अद्विया इस्तेमाल कराई जाती हैं। PCOS के मर्ज़ में लाहक होने वाली पेचीदगियाँ। PCOS में मुब्तला मरीज़ों में सेहत के संजीदा मसाइल लायक हो सकते हैं, मसलन टाइप 2 ज़ियाबितस, हाई ब्लड प्रेशर, खून की नालियों के अवाज़ात और यूट्रस का कैंसर वगैरह शामिल हैं। PCOS में मुब्तला ख़वातीन में बच्चे को तौलीद करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है, यानी वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। लिहाजा PCOS की हालत में मुब्तला ख़वातीन मरीज़ों को किसी क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर के मशवरे से तिब्बी मुआयना कराना चाहिए और मुख्तलिफ टेस्ट की मदद से मर्ज़ की नवीयत और शिद्दत का जायज़ा लिया जाना चाहिए ताकि मुकम्मल अलामती हिस्ट्री वगैरह की मदद से हस्बे अलामत मुनासिब अद्विया के इस्तेमाल से मर्ज़ पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।